नमस्कार। मेरे सामने 82 वर्षीय 84 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके हस्तरेखा को मुझे पढ़ने का अवसर मिला। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इतने लंबे आयु को पढ़ने का मुझे अवसर मिला। तो ये अपने आप में यहाँ अगर कनिष्ठा उंगली की बात करता हूँ तो ये बहुत गहराई में है। साथ ही साथ ये अगर लंबाई की बात करता हूँ तो ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक भी नहीं पहुँची है, यानी कि वहाँ भी उंगली की लंबाई पूरी नहीं। नीचे गहराई में ज़्यादा गई, ऊपर लंबाई में कम रह गई। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ावों का सामना अवश्य होता ही होता है। जीवन में कितनी ही बार उतार चढ़ाव का सामना इनके जीवन में, क्योंकि बुध की उंगली है तो दिमाग को भी डिस्टर्ब करेगी जीवन में कितनी ही बार। और साथ ही साथ यहाँ अगर बात होती है व्यापार की, जीवन में श्रेष्ठता के लिए सही समय पर निर्णय लेने के लिए, तो उनमें भी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से ये आपकी कनिष्ठा उंगली का फल है। इसमें एक बहुत अच्छा काम आपने किया हुआ है कि इसकी उंगली का आपने नाखून बढ़ाया हुआ है और उसकी लंबाई लगभग सूर्य के पहले पर्व तक है। इसको हमारे यहाँ ग्रहण शक्ति करने के लिए बहुत अच्छा हमारे शास्त्र में माना जाता है जो आपने किया हुआ है। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी उंगली की दूसरी की, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, सूर्य के कारक रोगों के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यदि मैं इस उंगली को देखता हूं तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं दो नजर आती हैं। जब इस प्रकार की हल्की हल्की रेखाएं हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये निश्चित बात है कि हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से ये देखिए आपकी ये जो रेखाएं लंबी लंबी है, ये जब व्यक्ति की 82 साल की उम्र होती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई कि आपने मुझे बताया कि मुझे हृदय से रोग संबंधित है। अब सूर्य की रेखा है, ये आंखों को भी कमज़ोर करेगी। सूर्य की उंगली है तो साथ ही साथ आपके दिमाग आपको जो है हार्ट से संबंधित रोगों का सामना भी देगी। कुल मिलाकर के व्यावहारिक पर्व है ये, तो निश्चित रूप से बात बात पर क्रोध आने की, क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। कुल मिलाकर सम्मान के गिरने की कोई रेखा यहाँ नहीं है। शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली के मैंने बताया कि प्रथम पर्व जो होता है वो व्यक्ति के अंदर मानसिक स्थिति के लिए वो ठीक है यहाँ पर, और साथ ही साथ व्यावहारिक स्थिति का इसका पर्व भी। जब व्यावहारिक पर्व पर ये प्रकार की रेखा हो जाए, ऊपर थोड़ा सा दीप हो जाए, तो रोग तो निरंतर लगे रहेंगे। लेकिन जब ये सेकंड और थर्ड पर्व को ये कटने वाली रेखाएं होती हैं तो ये कहते हैं भाई कह भले ही आपकी कितनी उम्र में सब कुछ आपको पा लिया, लेकिन अब आप इस समय कुल मिलाकर जो धन की स्थितियों से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप धन की आवश्यकता कम महसूस करते हैं। इस प्रकार के ये माइनस रेखा यहाँ पर आपके सेकंड और थर्ड पर्वत पर बनी हुई है। ऐसी स्थितियों में व्यक्तियों को कई बार मैंने धन देने के बाद उनका धन लौट करके भी नहीं आता है, तो ऐसा आपके जीवन में हो चुका होगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की उंगली के बारे में। जब मैं 82 साल की उम्र के व्यक्ति के हाथ देखता हूँ और उसमें इस रेखा को देख लेता हूँ, ये यहाँ पर इन रेखाओं को देख लेता हूँ, तो ये तो खान पान की रेखाएं, इस समय पर खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जब ये माइनस रेखा बीच वाली उंगली पर हो जाती है तो पत्नी का ध्यान पहले मैंने होते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर कुल मिलाकर सही है, लेकिन संतान का सुख सहयोग की रेखा तो यहाँ पर ठीक ठाक है। यानी इस समय पर जो भी है लोग आपकी संतान पर उसमें वो आपको ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा थोड़ा सा एक दूसरे पर चढ़ कर के चलने वाली रेखाओं का स्वरूप है। अब ये रेखाओं का स्वरूप बुध पर्वत पर जब इस प्रकार से चढ़ने का प्रयास करके एक दूसरे को काटने का प्रयास करे तो इसमें थोड़ा थोड़ा कई चीज़ों का प्रभाव होता है। आंखों की रोशनी का प्रभाव, कानों में स्मरण शक्ति में धीरे धीरे डाउन होने का फल आदेश, और साथ ही साथ यहाँ पर जो धन की स्थितियाँ हैं वो भी थोड़ा सा कमज़ोर महसूस होती हैं। तो कुल मिलाकर ये वो बुध पर्वत है जो आपकी इस उम्र तक जाते जाते सभी लोगों का एक सामान्य सा, मैंने बहुत हाथों में देखा है, वो लगभग इसी प्रकार का हो जाता है। तो ये यहाँ कुल मिलाकर ऐसी स्थिति तो नहीं है कि धन की बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति का सामना कमी का है, लेकिन यहाँ बस कहते हैं कि भाई स्वयं की एनर्जी के हिसाब से व्यक्ति के धन कमाने की स्थिति में कुछ गिरावट, ऐसा मान सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व अगर यहाँ देखेंगे छोटे से एक्स का चिन्ह आएगा ऊपर की तरफ,
यहाँ, और कुल मिलाकर ये नीचे से कुछ रेखाएं एक दूसरे को ऊपर चढ़ करके, कुछ रेखा आड़ी तिरछी काट करके जब इस प्रकार सूर्य पर्वत पर हो तो उसको कह देते हैं कि वही, यदि व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य के बारे में पूछता है तो उसमें कहते हैं हाँ भाई चलो संघर्ष चल रहा है, राज्य के साथ में दो दो साथ या सरकार के साथ में या झगड़े झंझटों से दो दो हाथ व्यक्ति कर रहा है। पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, इसको एनर्जिक लेवल बढ़ाना पड़ेगा, या साथ ही साथ जब पर्वत दब जाता है तो सूर्य के कारकों में कमी आती है, आंखों की रोशनी में, साथ ही साथ हृदय से संबंधित रोगों का सामना। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी एज के अनुसार ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ज़्यादा चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्य पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। भाग्य का पर्वत, शनि का पर्वत जब दबा हुआ हो तो व्यक्ति के धन के आगमन तेजी से खर्च होते रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 84 के जहाँ आपकी एज है वहाँ से भी सहायक रेखाएं आपके पास हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ वर्तमान में भी अगर मैं देखता हूँ तो धन के आगमन आपके पास में निश्चित रूप से बने हुए हैं। तो ये इस तरह से आपका शनि का पर्व भी यहाँ पर दिखाई देता है। मैं इसके बाद बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर एक रेखा का संबंध तो मैं बाद में बोलूँगा, इस वाली का तो बाद में बोलूँगा, लेकिन अन्य रेखाओं को मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। पर्वत को यदि देखता हूँ तो बृहस्पति का पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ है। जब थोड़ा सा दबा हुआ हो तो इसमें इस रेखा का ज़्यादा पहलू यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा स्टार जैसी स्थिति को बना दे तो कह सकते हैं कि भाई अब भगवान की इतनी कृपा नहीं है। कुल मिलाकर भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए और पूजा पाठ करिएगा, यानी यहाँ पर मन भी नहीं लगता है व्यक्ति का ज़्यादा, ऐसा भी स्थिति हो जाती है। तो ये अपने आप में बृहस्पति का पर्व ठीक ठाक स्थिति का है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जो वर्तमान की हृदय रेखा है वो बहुत मोटी हृदय रेखा मिल गई। हृदय रेखा का मोटा होना व्यक्ति के जीवन के अंदर रोगों के लिए माना जाता है। यहाँ पर इतनी मोटी हृदय रेखा जब हो जाए तो व्यक्ति के लिए जो कहते हैं रोग जो है वो स्थिर रूप से हो गया। यहाँ से निकल करके एक रेखा का बृहस्पति पर्व को संबंध हो गया। मन के अंदर बहुत प्रेम रखते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, अच्छे लोगों से उठते बैठते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत जब इतनी मोटी रेखा हो जाए तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। यहाँ पर मन से बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, अब इस निम्न मंगल पर्व का आपके जीवन के अंदर रोल इतना भर रह गया है, ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति ने संघर्ष किया, व्यक्ति ने मेहनत की। ये आज भी हाथ में रेखाएं बताती हैं कि ये ऐसा नहीं है कि निठल्ला बैठ करके इसने अपने जीवन काटा हो। व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है, मेहनत किया है, इस बात को दिखाती है ये रेखा है। यहाँ पर आपकी एक बात कर लेता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। ये आपकी बुद्धि रेखा, और जिसका यहाँ अगर हाथ से उदय मानते हैं तो ये अपने आप में लगभग जाकर 28 से 30 वर्ष के बाद में इसका असली उदय हुआ, और ये रेखा यहाँ से जाकर के इस प्रकार से यहाँ ये जाकर सीधा मंगल पर्व के पास तक पहुँच गई। यानी व्यक्ति साहसी भी है, व्यक्ति मेहनती भी है, व्यक्ति ने दूर स्थानों से जुड़ करके भी जीवन में संबंध बनाए होंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से, और साथ ही साथ इसको ऐसा नहीं कह सकते कहीं से कहीं तक लास्ट आयु के खंड तक भी ये कहीं कोई दीप नहीं बनाती, कोई किसी प्रकार का ज़्यादा खराब हिसाब किताब नहीं बनाती। यानी कुल मिलाकर के आज तक भी अपने जीवन के अंदर आपने अच्छा खासा अपनी बुद्धि पर नियंत्रण पाया हुआ है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी नीचे यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत जहाँ झगड़े झंझटों के लिए जाना जाता है ये पर्व, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वो यहाँ दोनों ही हाथ में कुछ यहाँ रेखाएं हल्की हल्की खड़ी नजर आई हैं। ये अच्छी अच्छी रेखाओं के लिए कहलाती हैं। जब इस तरह की खड़ी रेखाएं होने लगे तो इसको कहते हैं मुकदमों में विजय प्राप्त करना, ये संकेत बनने लगते हैं। तो ये यहाँ पर अगर इस तरह की आपको, और आप अपने आंखों से स्वयं देख सकते हैं, यदि ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं लगातार आपको बढ़ती चली जाए तो समझ लीजिए आप अपने मुकदमों पर, झगड़ों पर, झंझटों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो ये इस तरह से जान सकते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत को देखिएगा। अगर मैं नीचे के चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ अगर आप देखें तो आज भी इनमें कोई विशेष वो नहीं है, मानसिक मजबूती है, परंतु केतु पर्वत पर ज़्यादा तलवारबाजी है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। तो
तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सा रोगों को निमंत्रण दे रही है। रोगों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। इस तरह के संकेत केतु पर्वत पर ज़्यादा बन जाएं तो रोगों को बहुत परेशानी का सामना करना होता है। कई बार सर्जरी का सामना भी करना पड़ जाता है, चाहे वो भले ही छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हार्ट की सर्जरी के लिए बोल रहा हूँ, मेरा मतलब कभी कभी आँखों की सर्जरी भी हो जाती है। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर देखने को मिली। तो ये अपने आप में वो संकेत थे। चंद्र पर्वत से रेखा का संबंध यहाँ बुद्धि रेखा के साथ में रहा है। अपने जीवन के अंदर योजनाएं बनाने में आप बिल्कुल इसमें सकारात्मक रवैये का आपने अपने जीवन के अंदर रोल रखा है। यहाँ पर भाग्य रेखाओं को मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में बनी होंगी और अस्त होगी होंगी। अब तो मैंने आपकी जो 84 वर्ष 82 वर्ष के ऊपर की भाग्य रेखा थी वो पढ़ा बताती हैं कि आपके जीवन का आनंद लास्ट तक बना रहेगा। चलिए मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व का संसाधनों से बहुत गहरा संबंध है। इन पर आज भी रेखाएं कुछ कटी घटी रेखाओं के रूप में क्रॉस के बारे में ऐसे चिन्ह बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं हैं। मैं एक बात जानता हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है कि जीवन के अंदर जब व्यक्ति का संसाधनों से संतुष्टि हो जाए तो उसकी अपने कर्मों से संतुष्टि हो जाती है। यानी व्यक्ति उस समय पर कुल मिलाकर के उसकी कर्म करने की एनर्जी खत्म हो जाती है। इस पर्व का सुस्त पड़ना हमेशा खराब कहलाता है। भले ही इस पर रेखाएं खराब हों तो ये व्यक्ति के जीवन में आज भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है अपने जीवन के जो भी दिनचर्या है या मकान है या कुछ भी है या लग्जरी जीवन है। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जीवन में अगर आप एनर्जी बनाए रखेंगे, अपनी तरफ से लगातार ये प्रयास करते रहेंगे, नहीं मुझे अभी भी पाना है, तो उम्र कोई पहलू नहीं होती है। उम्र कुछ भी कोई रेखा मात्र के लिए, एक गिनती मात्र के लिए गिनी जाती है। व्यक्ति जीवन भर जब तक कार्य करता रहता है, जब तक व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। तो ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और आपसे मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं, आपसे मैं बहुत छोटा हूँ, तो इसलिए मैं इसके लिए आपसे वैसे भी कोई ज्ञान देना आपको उचित नहीं समझता, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में। ये वो साहसिक मंगल रेखा जिसने आपके जीवन के अंदर 60 वर्ष तक सभी समस्याओं पर आपको विजय प्राप्त कराई। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा आपके पास मंगल रेखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी आयु इतनी क्यों पहुँची। तो ये आपके पास ये रेखा थी, ये शुक्र पर्व की रेखा जब कभी कभी ऐसे निकल करके आती है तो पत्नी से सहयोग, सीधी भाग्य पर्वत तक पहुँच गई, पत्नी से सहयोग मिल जाता है, पैतृक संपत्ति मिल जाती है। इस तरह का यहाँ पर इस चीज़ों को भी दिखलाती है। तो पैतृक संपत्ति मिलने का ये बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आपकी आयु रेखा इतनी लंबी क्यों है, इसके बताता हूँ। हमारा शास्त्र कहता है कि पहले तो चौड़ा पर्व होना चाहिए, उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति की बृहस्पति से रेखा उदय होकर के और आयु रेखा में मिले, साथ ही मणिबंध तक पहुँचने का प्रयास करे, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 90-100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। तो आपकी बृहस्पति से रेखा बिल्कुल यहाँ से उदय है और ये आयु रेखा में जाकर डबलिंग करती हुई चलती है और नीचे मणिबंध तक पहुँच जाती है। तो ये अपने आप में संकेत होता है लंबी आयु प्राप्त करने का। तो जो आपके का पास है इसकी वजह से आपको लंबी आयु भी प्राप्त हुई है, जो 90, 95, 100 कुछ भी जा सकती है, इसमें इसका कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि ये बृहस्पति की आयु है। तो यहाँ सभी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। आपके सवालों को देख लेता हूँ। आपका सवाल है भाग्य रेखा से राहु रेखाएं बुध तक जा रही हैं, तो इसका फल मैं आपको बता देता हूँ। जब आप आयु रेखा से यहाँ से देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से टूट कर ये बुध पर्वत तक जा रही है, एक रेखा यहाँ से निकल करके इधर भी बुध पर्वत को जाने का प्रयास। देखिए जब जब आपके मंगल पर्व से निकलकर रेखाएं जाती हैं बुध पर्वत तक, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन में अपने साहस से, अपने कर्मों से, मुफ्त का चंदन नहीं, अपनी मेहनत से व्यक्ति ने स्वयं के लिए संघर्ष किया, धन प्राप्त करने का प्रयास किया, इसको ऐसा बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आपने पूछा है अनेक कोर्ट केस में उलझा हुआ हूँ। मैंने बताया था वो खड़ी हुई रेखाएं जो मंगल की द्वितीय पर्वत पर थी वो जितनी भी हो जाएंगी खड़ी उतनी आपको विजय प्राप्त कराएंगी। व्यापार भी मंदा चल रहा है, ये जीवन का व्यापार का तो एक कारण होता है कि जीवन में
चलता है। फिर इस समय अगर व्यापार आप नई टेक्नोलॉजी से नहीं करेंगे तो वैसे भी मंदा हो जाएगा। तो आप, मुझे नहीं पता आपका किस तरह का व्यापार है, लेकिन उसमें नई एनर्जी को डालेंगे तो व्यापार ठीक हो जाएगा। तो व्यापार का कोई ज़्यादा संबंध ना करें, कृपया करके थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखें और अपने आप का। हार्ट के रोगी है ऐसा दिखाई देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस उम्र में ये होती है, बस अपना खान पान दवाई को नियमित लेते रहिए। यहाँ पर बच्चों की शादी, पोतों की शादी करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा सुंदर अवसर अब भगवान ने आपको अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से उसे पूरा भी करवा के रहेंगे, ज़्यादा चिंता ना किया करें। तो यहाँ इस प्रकार के परिवार का बंटवारे में विवाद है और बाहर के हिस्सेदारों से भी व्यापारिक विवाद है, तो इसके लिए मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप क्या करें। देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कि इस समय किसी नग का सहारा आप ले नहीं, केवल और केवल आप इस समय सिर्फ और सिर्फ यदि आप चाहते हैं कि आपका विवादों पर निश्चित विजय प्राप्त हो, तो बस यदि आपको मौका कभी मिलता है तो अगर पढ़ ना सकें तो कम से कम सुंदरकांड को रोज़ाना एक बार सुन लिया करें। अगर आप बस पूरे दिन में सुंदरकांड अपने व्यापार को करते रहिए और कान में सुनते रहिए, जितना सुंदरकांड सुनेंगे, जितना सुंदरकांड अपने मकान में चलाएंगे, घर के अंदर चलाएंगे, मंगलवार की आप प्रसाद चढ़ाएंगे, बजरंग बली की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उतना आपको बल भी मिलेगा, आयु भी मिलेगी। तो आपको तो पता ही है कि आयु, विद्या, बल सब हनुमान जी देने वाले हैं और उनसे ही आपको विजय प्राप्त होगी। आपके मुकदमों में सारे झंझटों से आप छुटकारा मिलेगा आपको। नमस्कार।